Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says static friction is a self-adjusting force. Comment. तो आपको बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है उसके बारे में थोड़ा बताना है। गिवन क्या है आपको? यहाँ पे आपको गिवन है स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से क्लियर हो रहा है जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई मान लीजिए ब्लॉक है मेटल का और ये किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। दिस इज टेबल। ये टेबल के लेग्स हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ कैपिटल एफ इक्वल टू 1 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें नहीं पता इस ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है और इस सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स है। बिकॉज जैसे ही हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आएगा एफ एस। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक क्यों? क्योंकि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है। सरफेस हमारा स्टैटिक है, ब्लॉक स्टैटिक है, तो ये जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग क्यों है? सेल्फ एडजस्टिंग इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर एक डेटा मुझे लेना पड़ेगा। सपोज म्यू की वैल्यू जो है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, दैट इज 0.1। यानी कि दोनों सरफेसेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज सपोज 0.1। और इस ब्लॉक का जो मास है m इज इक्वल टू दैट इज सपोज 2 kg। ओके, सो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे कैपिटल एम मास का या स्मॉल एम कैपिटल एम कुछ भी बोल लीजिए, 2 kg मास है। इस पे नीचे वर्टिकल में इसका वेट एक्ट करेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी अगर 10 ले रहा हूँ तो 20 न्यूटन इसका वेट नीचे तरफ लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एंड साइड में इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लगेगा एफ एस, दैट विल बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। एंड म्यू इज हाउ मच? 0.1 एंड एन इज सी। एन और ये 20 न्यूटन इक्वल होंगे क्योंकि ब्लॉक वर्टिकल में मोशन कर नहीं रहा है, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम बना होगा। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो यहां से आप देख रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है? 0.1 मल्टीप्लाई बाई 20, सो 2 न्यूटन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन तक लग सकता है मैक्सिमम। ओके, अब देखिए यहां पर हमें ये मिल गया कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 2 न्यूटन। आपने फोर्स कितना लगाया है? 1 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 1 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन तक लगा सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को आपने ओवरकम नहीं किया है, तो ब्लॉक विल नॉट मूव। इसी केस में स्टैटिक लगेगा। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग कैसे है इसको थोड़ा समझते हैं। आपने मान लीजिए फोर्स 1 न्यूटन से बढ़ा के 1 न्यूटन को आपने इंक्रीज किया और कर दिया 1.5 न्यूटन। तो क्या होगा? पहले ये समझते हैं कि जब आप 1 न्यूटन लगा रहे थे तो क्या हो रहा था? ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था दैट वाज 1 न्यूटन। जितना आप फोर्स लगा रहे थे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था। तो आप देख रहे हैं फोर्स आपने लगाया 1 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लग गया? 1 न्यूटन। अब आपने फोर्स कर दिया 1.5 न्यूटन। तो इस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन भी होगा दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, वो हो जाएगा 1.5 न्यूटन। क्योंकि ब्लॉक तो अभी भी मूव नहीं कर रहा है। ब्लॉक तो जब मूव करेगा जब आप 2 न्यूटन से बराबर या 2 न्यूटन के ज्यादा फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो देख रहे हैं आप स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। पहले 1 न्यूटन था जब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया था, तो आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना था? 1 न्यूटन। आपने फोर्स बढ़ा के 1.5 न्यूटन कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा?
1.5 न्यूटन. That means static friction is adjusting itself according to the force you are applying. अब सपोज कीजिए आपने 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो 2 न्यूटन लगाओगे तो 2 न्यूटन पीछे की तरफ स्टैटिक है जो कि मैक्सिमम है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि इस केस में बॉडी मूव कर सकती है यूनिफॉर्मली. ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. और 2 न्यूटन से भी ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया आगे की तरफ, तो फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि ब्लॉक मूव करने लग जाएगा और रिलेटिव मोशन हो जाएगी, तब वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा. उसकी हम बात यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे. आपसे स्टैटिक फ्रिक्शन का पूछा गया है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है बिकॉज it can adjust itself. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of luck.